मैंने गिरिराज जी को इकन्नी ऊँगली की नख पर धारण किया। उस समय तुम सब ब्रजवासी मेरी तरफ देख रहे, तुम्हारी शक्ति मेरी ऊँगली में आ गई। कन्हैया, हम जब भी तो कहें कि हम कमजोर कैसे हो गए, क्यों नहीं लाला? आज तक तो केवल माखन मिश्री चुराते थे, अब शक्ति भी चुराने लगे। 7 वर्ष के कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को 7 दिवस और 7 रात्रि इकन्नी ऊँगली की नख पर धारण किया, किसी को विविध नहीं होने दिया। यही तो गोविंद का चरित्र है। लेकिन जल कहाँ गया? उसी समय इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ, यदि ब्रजमंडल पूरा बह गया हो तो बारिश बंद कीजिए। सैनिक आए और सैनिकों ने आकर सूचना दी। कहने लगे, राजन, ब्रज के अंदर तो धूल उड़ रही है। जिस समय कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया तो नीचे से शेष नाग ने आकर के चारों तरफ से बांध लगा दिया, ताकि बाहर का जल अंदर प्रवेश न हो सके। एक तरफ सुदर्शन चक्र विराजमान और एक तरफ एक ऋषि विराजमान है। और ये ऋषि कौन है? अगस्त मुनि। भगवान राम जब रावण को मार करके आए अयोध्या में, भगवान राम का राज तिलक हो गया। मां जानकी की ब्राह्मणों में अन्य श्रद्धा है, अन्य श्रद्धा है। एक दिन उदास होकर भगवान राम से कहने लगी, महाराज, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर आओ। भगवान राम ब्राह्मण को निमंत्रण देकर आते ही सीता जी ने बहुत सुंदर भोजन बनाई, कई प्रकार की सब्जी बनाई। ब्राह्मण भोजन करते हैं। उसी समय सीता जी ने कहा, प्रभु, आप न जाने कैसा ब्राह्मण लेके आते हैं, ये 2-4 से पूरी ग्रहण करते खड़े हो जाते हैं। भगवान राम कहने लगे, देवी, अभी तुमने असली ब्राह्मण देखे नहीं। उसी समय भगवान राम ने अगस्त मुनि का ध्यान किया। अगस्त मुनि आ जाते हैं, महाराज आदेश, आज का प्रभु निमंत्रण है, परंतु महाराज एक बात ध्यान रखना, सीता जी बड़े सुंदर भाव से बनाती हैं, प्रेम से बनाती हैं, परंतु महाराज आज अपना असली रूप दिखा देना। अगस्त मुनि कहने लगे, ठीक है, जो आदेश महाराज। सीता जी ने बहुत सुंदर भोजन बनाई। अगस्त मुनि आ जाते हैं। अगस्त मुनि को देखकर सीता जी मुस्कुराने लगी, सोचने लगी, ये दुबले पतले ब्राह्मण ये क्या भोजन कर पाएंगे। अगस्त मुनि को आसन दिया, बैठ जाती। सीता जी बहुत सुंदर थाली परोस के लाई। कई प्रकार की कटोरी हैं और कई प्रकार की सब्जियां हैं। उसी समय थाली को देखकर अगस्त मुनि को हंसी आ जाती है। देवी, यदि भोजन कराना है तो ढंग से कराइए, अन्यथा रहने दीजिए। महाराज, आप बड़े प्रेम से भोजन पाएं। देवी, अगस्त मुनि ने 11 बजे भोजन प्रारंभ किए। शाम हो गई। इतने समय में तो सीता जी ने 15 बार आटा लगा लिया,
दूसरा दिवस चल रहा है अगस्त मुनि का। सीता जी ने रिद्धि सिद्धि गणेश जी का स्मरण किया, सभी आ जाते। उसी समय जानकी जी ने कहा कुछ भी हो जाए परंतु ब्राह्मण भूखे खड़े नहीं होने चाहिए। गणेश जी झरिया से कोड़े निकालते हैं और परोसते हैं। 2 दिन 4 दिन 5वां दिवस चल रहा है अगस्त मुनि का। अखंड भोजन कर रहे हैं। 5वां दिन 6वां दिन 7वां दिन 8वां दिन रिद्धि सिद्धि सभी थक चुके हैं। सीता जी आ जाती हैं। महाराज आपको प्रणाम करती हूं। देवी सौभाग्यवती भव, लेकिन मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है क्योंकि मैं भोजन में व्यर्थ हूं। महाराज मैंने आप लोगों के मुखारबिंद से सुना है कि बीच बीच में थोड़ा जलपान। देवी अरे अभी तो मैंने भोजन प्रारंभ ही किया है। सीता जी सोचने लगी आज 6वां दिवस चल रहा है अगस्त मुनि को, अखंड भोजन करते ही देवी अभी समय नहीं है वार्तालाप करने का। सीता जी विचार करने लगी। रिद्धि सिद्धि नव सिद्धि गणेश जी ब्राह्मण भूखे खड़े नहीं होने चाहिए। अपने सभी दया के भंडार खोल दो। 6वां दिन 7वां दिन 8वां दिन 9वां दिन 10वां दिन कृपया सब माफ कर लें। 11वां दिन 12वां दिन 13वां दिन 14वां 15वां 16वां 17वां जब 18वां दिवस चल रहा है अगस्त मुनि का, भगवान राम आ जाते हैं। भगवान राम कहने लगे देवी क्या ब्राह्मण अभी भोजन कर रहे हैं? सीता जी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। महाराज आज के बाद ऐसा ब्राह्मण मेरे यहां कभी लेकर मत आना। महाराज प्रभु इस ब्राह्मण ने तो श्रद्धा की टांग तोड़ दी। अखंड भोजन कर रहे। 18वां दिन चल रहा है अगस्त मुनि का। अगस्त मुनि ने भगवान राम की तरफ देखा। भगवान राम ने इशारा कर दिया महाराज रहने दीजिए। अब अगस्त मुनि कहने लगी देवी हमारे लिए जल की व्यवस्था करो। सीता जी विचार करने लगी। जब इस ब्राह्मण ने 18 दिन अखंड भोजन किए हैं, यदि 2 4 10 बाल्टी चाहिए तो व्यवस्था भी करें। न जाने कितना जल पिए। भगवान राम कहने लगे देवी महाराज के लिए जल लेकर के आओ। सीता जी कहने लगी महाराज हमारे पास जल की कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान राम कहने लगे महाराज आप तो संत हैं, इस युग में पानी पिए दूसरे युग में भोजन करें। आप तो प्रभु संत हैं। महाराज जल की व्यवस्था कोई नहीं हो पा रही है। एक युग में भोजन करें दूसरे में जल पाएं। आगे जो द्वापर युग आ रहा है, द्वापर में गिरिराज जी को उठाऊंगा और इंद्र क्रोध में आकर के बारिश करेगा और तुम्हें आकर के जल पान करना है। अगस्त मुनि कहने लगे ठीक है, एक समाधि लगाऊंगा तो द्वापर आएगा। आज मेरे प्रभु ने
शेषनाग ने चारों तरफ से बांध लगा दिया। इंद्र को पता चला ये तो मेरे भगवान ही, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। इंद्र ने गोविंद के चरणों में आकर के प्रणाम किया। गिरिराज्य की स्थापना हो गई और जो 56 भोग बने थे उसका घर घर में प्रसाद बट गया। उसी दिन से गिरिराज महाराज की पूजा परंपरा चली आ रही है। प्रभु ने गिरिराज धारण करके ब्रजवासियों के संकट को दूर किया और ब्रजवासियों के जीवन में ये बहुत बड़ा संकट आया। देवराज इंद्र ने भी उनको बहाने का षड्यंत्र किया, लेकिन 7 वर्ष के गोविंद ने सप्तकोश लंबे चौड़े पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि एक उंगली के नख पर धारण किया। देवराज इंद्र का अभिमान दूर हो गया। इंद्र को लगा कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, भगवान के ब्रजवासियों को मैंने संकट में डाल दिया। इसलिए देवराज इंद्र हाथी पर बैठ करके आया है और जहां से ब्रज की सीमा आरंभ होती है वहीं से हाथी से नीचे उतरकर और गोविंद के चरणों में लेट जाता है। आचार्य श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना करती है। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की। जगत के पिता तो केवल आप हैं, सबके पिता तो केवल आप हैं, जगत गुरु तो केवल आप हैं गोविंद। क्या ये मेरा अपराधिक क्षय है? कन्हैया ने कह दिया गोविंद, कन्हैया ने कह दिया इंद्र, जाओ, मैंने तुम्हें बिल्कुल क्षमा किया है कि भक्ति हमारे पग धरी वहाँ घरों में पाया सदा संग लागत फिरो कबहु न छोड़ो साथ। 4,32,000 वर्ष का है कलियुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ये 71 बार व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर पूरा हो जाता है और एक इंद्र बदल जाता है। इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तो 14 इंद्र बदल जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। दरिया बना दिया किसी को, दरिया बना दिया किसी को, साहिल बना दिया साहिल बना दिया, दरिया
दयाली, मुझे आपकी दयाली काबिल बना दिया, आपकी कृपा ने काबिल बना दिया, आपकी कृपा ने काबिल बना दिया। माई कुशन ऊपर दे, ये दर वो दर नहीं है, हाँ माई कुशन वो कर दे, ये दर वो दर नहीं है, आए वो दर नहीं है। कभी रख के सर उठा लूं, तेरा वो सर नहीं है, कभी रख के सर उठा लूं, तेरा वो सर नहीं है। क्योंकि सुख दुख में यानी सुख दुख में रहे मनोबा, सुख दुख में रहे मनोबा, सबको बना दिया, दिया बना दिया, किसी को सागर बना दिया, दरिया बना दिया किसी को। करुणा भरी नजर से मुझे आपने बुलाया, करुणा भरी नजर से मुझे आपने बुलाया, जन्नत भरा नजारा नैनों में मैंने पाया, जन्नत भरा नजारा नैनों में मैंने पाया। और क्योंकि रोना जब मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं तो रोना किस बात का, क्यों? नैनों में मेरे कैसा, नैनों में मेरे कैसा काजल लगा